Hello, good evening, student. I am your economics teacher Sunita Sharma. Today we will do chapter number 13 statistics. इसमें मैंने आपको करवाया था लेस्पेर पासे फिशर का मेथड, तो इसमें एक मेथड आपका रिमेनिंग है। तो ये देखिए, फर्स्ट हम करेंगे भारित औसत मूल्य अनुपात वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो इसमें हम भाई कैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे हम weight average of price relative method, chapter number 13 statistics, class 11th. Okay, this is very important for exam of you. तो लेट्स सी, दिस इज ये फॉर्मूला है इसका। पी नॉट 1 से डिनोट करते हैं, नॉट पी 0 मतलब आधार वर्ष, 1 मतलब चालू वर्ष। ठीक है, प्रेजेंट वर्ष की ईयर की जो कीमत है वे, और ये 0 का मतलब आधार वर्ष की जो कीमत है वो। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है समिनेशन ऑफ आर डब्ल्यू। आर मतलब रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव मूल्य अनुपात जो हमारा होता है, डब्ल्यू मतलब भार, वेट। ओके, तो ये देखिए टेबल के थ्रू न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये हमारा 2004 के मूल्य हैं, वैल्यू है, और ये हमारी 2014 की वैल्यू प्राइस है। ठीक है, प्राइस वैल्यू मूल्य अगर एक ही बात है। ये वेट दिया हुआ है डब्ल्यू, जिससे हम बोल रहे थे भी ये हमारी वस्तुएं, गेहूँ, चावल, दूध, घी, चीनी, दिस इज एक्स्ट्रा। ओके, तो अब देखो अब इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा 2004 है वो हमारा पी नॉट है, और जो हमारा 14 है वो हमारा P1 है, यानी कि ये चालू वर्ष है, करंट ईयर है, और ये बेस ईयर है। तो फॉर्मूला क्या था, P1 बाय पी नॉट, यानी कि करंट ईयर बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से एक क्वेश्चन एस्टेट में लास्ट ईयर आ चुका है भाई। ठीक है, तो इसको आप, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। तो देखिए हम कैसे निकालें, आर डब्ल्यू बाय आर। अब देखिए ये हमारा वेट दिया हुआ है, ये हमारी आधार वर्ष, ये हमारा करंट ईयर चालू वर्ष। तो P1 बाई पी नॉट मल्टीप्लाई 100, P1 बाई पी नॉट मल्टीप्लाई में 100। तो P1 हमारा है 200, और हमारा है पी नॉट 100 मल्टीप्लाई में 100। तो दिस इज़ ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको, हर एक वैल्यू को, P1 बाई पी नॉट मल्टीप्लाई में 100। तो हमारा देखो अब हमें आर डब्ल्यू निकालना है। आर डब्ल्यू मतलब आर ही हमारे पास आ गया, और वेट हमें दिया हुआ था, देखो 40, 30, 15, 10 और 5। तो इसका फर्स्ट का 200 है, तो 40 हमारा वेट दिया हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका समिनेशन करेंगे 40,000 आ जाएगा। तो अब देखो पी नॉट 1 की वैल्यू निकल गई हमारी, 40,000 बटे 100 इज इक्वल टू, इसको काट दो तो ये हमारा 400 आ जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसमें इतना मुश्किल कोई बात नहीं है। लेस्पेर ये मैंने आपको करवा दिया था, लेस्पेर मेथड, ये हमारा आधार वर्ष को मानकर चलता है, और पासे जो हमारा है वो करंट ईयर को, यानी कि चालू वर्ष को मानकर चलता है। ठीक है, P1 बाई पी नॉट थी, इसका बेसिक है भी लगेगा सबके साथ। तो फिर है फिशर मेथड। फिशर मेथड को हम आदर्श मेथड भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, भाई आइडियल फार्मूला किसको कहा जाता है। आइडियल फार्मूला फिशर को, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये लास्ट, ये हमारे दोनों को लेकर चलता है, लास्ट ईयर को भी और प्रेजेंट करंट ईयर को भी। ठीक है, ये इसने लेस्पेर और पासे दोनों के फार्मूले को लेकर चलता है, तो इसलिए इसके फार्मूले को हम आइडियल फार्मूला कहेंगे। ओके, देखो ये रहा। ठीक है, ये कह रहा है आधार वर्ष सोचा दोनों ये ज्योमेट्रिक मीन पर आधारित है, गुणोत्तर के माध्यम से सबसे अच्छा माना जाता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, व्युत्क्रम परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को पूरा करता है। ठीक है, समय व्युत्क्रम टेस्ट के अनुसार सूचकांक ऐसे की तुलना जो अनुपात में दूसरे के अनुपात अनुपात हो, जो कि आधार वर्ष है। ठीक है, और दूसरे हम कह रहे थे आधार वर्ष मानकर सी अन्य सूचकांक निकाला जाए उसके, तो ये इतना आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इतना जान लो, आइडियल फार्मूला किसको कहा जाता है, फिशर को, फिशर के फार्मूला का आइडियल कहा जाता है। दिस इज, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और करवाती हूँ भाई, इसमें क्या थी, ये देखो, ये कंज्यूमर, हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसके हम कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। देखो ये कह रहा है कि उपभोक्ता वर्ग का चुनाव, कह रहा है सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास, जो सबसे पहले क्या करना चाहिए कंज्यूमर को, अपने जो सेक्शन है, सिलेक्शन किसका, कंज्यूमर क्लास को, क्लास का सिलेक्शन करना चाहिए। मतलब डाटा आपको, जो भी आपको डाटा है किस चीज़ का के लिए निकालना है। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया कि उपभोक्ताओं के कई वर्गों, जैसे औद्योगिक श्रमिक, सरकारी श्रमिक, कृषि श्रमिक, शिक्षक आदि में बांटा जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि एक वर्ग के उन लोगों को ही शामिल किया जाए जो कि इनकी आय, व्यवसाय, उपभोग आदि लगभग एक समान हो। ठीक है, ये कह रहा है कि कैटेगराइज कर लें,
अपने लोगों को। जैसे हमने मान लिया औद्योगिक श्रमिक लिए हैं तो श्रमिक को ही शामिल करेंगे, सरकारी कर्मचारी लिए तो उन्हीं को शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू सरकारी कर्मचारी की, दूसरी हमने ले ली शिक्षक की या शिक्षकों की, ठीक है। तो कह रहा है कि अपनी क्लास को निर्धारित कर लेना चाहिए। ओके, उसके बाद पारिवारिक बजट की जानकारी, जो भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें हम कुछ परिवार की उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जो वस्तु उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, उनका वैल्यू क्या है, उन पर खर्च की कुल रकम क्या है, ठीक है। जैसे फूड, वस्त्र, ईंधन, प्रकाश, मकान का किराया, जैसे जो भी आपकी पारिवारिक चीज़ें यूज़ करती है। उसके बाद आधार वर्ष का चुनाव, कोई भी आधार वर्ष मान लेना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कीमतों की जानकारी होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसके बारे में, प्राइस के बारे में। ओके, उसके बाद कह रहा है भारांकन, वेट, वेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आधार वर्ष में उपभोग की वस्तु की मात्रा कितने किस अनुपात में और एक्सपेंडिचर किस रेशो में है, ठीक है। तो ये हमारी इसमें वही फॉर्मूला आएगा इसमें, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, लेस्पियर मेथड इसमें यूज़ होगा। तो लेस्पियर किसको मानकर चलता है, लास्ट ईयर, मैंने बोला था आपको ऐसे याद कराना, लेस्पियर मतलब लास्ट ईयर, आधार वर्ष को मानकर चलता है। इसमें ये फॉर्मूला पुट कर देना, तो वही किसमें ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। चालू वर्ष का सही व्यय एवं आधार वर्ष का समूह व्यय मल्टीप्लाई में 100। ओके, ये फिर है हमारा पारिवारिक बजट, ये मैंने आपको करवा दिया था अभी, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला है उसका जो अभी किया था हमने। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। आगे प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर।